नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन डेली करंट अफेयर्स के तहत 5 दिसंबर की जो न्यूज़ है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो जिन भाइयों ने अभी बहनों ने जो यूट्यूब चैनल है हमारे स्मार्ट लर्निंग उसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ हमारे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत नोटिफिकेशन आपको ईजिली पहुंच जाए। तो आइए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे से संबंधित है। और जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है वो 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी। और 1992 से 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो विकलांग जो बच्चे हैं उनके प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से संबंधित। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जो 2022 का जो संस्करण है वो आयोजित किया जा रहा है। और ये जो आयोजन है ये क्या है कि T20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा सीजन है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन खेलेगा? ये इसमें जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस बार का जो सीज़न है उनमें कुल 7 देश भाग ले रहे हैं और 7 देशों के जो क्रिकेटर हैं वो इसमें खेलते नजर आएंगे। भारत के जो पूर्व बल्लेबाज हैं युवराज सिंह, उन्हें टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पूर्व जो विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह हैं उनको इस T20 जो वर्ल्ड कप है ब्लाइंड ब्लाइंड का, तो उनमें इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज़ है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो कि भारत में खेली जाती है उसका फाइनल खेला गया। और फाइनल कौन कौन सी टीमें खेली? तो उनमें सौराष्ट्र थी और महाराष्ट्र थी, इन दोनों के बीच फाइनल खेला गया। तो इसमें जो विनिंग टीम है वो थी सौराष्ट्र। ठीक है, तो सौराष्ट्र ने ये जो फाइनल का जो मुकाबला था उसको जीत लिया है। और जीता कितने हैं? 5 विकेट से वो जीता है। ठीक है, तो अगला जो न्यूज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया है उनके जो नए अध्यक्ष हैं उनको चुना गया है। और ये जो नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं वो है विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा को इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और विजेंद्र जो शर्मा है 2022 तक भारतीय लागत रेखा का जो संस्थान है उसके अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि जो राकेश भल्ला हैं वो क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र शर्मा है और जो उपाध्यक्ष हैं वो राकेश भल्ला है। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये नई अपॉइंटमेंट है। तो जितनी भी नई अपॉइंटमेंट होती हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से संबंधित। और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उनके भी अध्यक्ष को नामित किया गया है। तो उनका जो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो उनका अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करेंदकर को बनाया गया है। भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करेंदकर और प्रोफेसर एमेरिट्स चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो संजय कुमार से रिलेटेड है। और संजय कुमार को क्या है कि स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो जो संजय कुमार है वो 1 दिसंबर 2022 से अपना जो है पदभार है उनको ग्रहण करेंगे। और वो कहाँ ग्रहण करेंगे? जो शास्त्री भवन नई दिल्ली है वहाँ पर ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता जो विभाग है उसके सचिव के रूप में ये अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो महिला वैज्ञानिक हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा
एक पुरस्कार है उसको दिया जा रहा है। उस पुरस्कार का क्या नाम है? पुरस्कार का नाम है कि ऑस्ट्रेलिया के स्टेम के सुपरस्टार। तो उसका टाइटल क्या है? स्टेम के सुपरस्टार। तो स्टेम के सुपरस्टार के तहत भारतीय मूल की 3 महिला वैज्ञानिकों को नॉमिनेट किया गया है। तो ये बहुत ही सुखद न्यूज़ है कि 60 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी जो इंजीनियर है, गणितज्ञ है, इनमें से 3 भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, जिन्हें स्टेम के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। यह एक पहल है कि जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज में जो लैंगिक धारणाएं हैं उनको तोड़ना है और महिलाओं और जो गैर बाइनरी लोग हैं उनको जो सार्वजनिक दृश्यता है उसमें वृद्धि करना है कि लोग एक ब्रॉड लेवल पे सोच पाएँ, वो अपने सोच में परिवर्तन लाएं। क्योंकि जो लोग अभी कुंठित विचारधारा में हैं उनके लिए ये एक सबक हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नवंबर में जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक न्यूज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे देश का जो जीएसटी कलेक्शन है वो थोड़ा सा घटा हुआ है। कि जीएसटी से सरकार को नवंबर महीने में 1.46 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। अक्टूबर महीने के मुकाबले में इसमें जो 4% की कमी आई है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में क्या था कि 1.46 करोड़ जो है उससे 4% अधिक था। तो पिछले वर्ष की इस अवधि के जो तुलना में 11% ज़्यादा है। जो क्या है कि गिरावट तो आई है, लेकिन पिछले वर्ष की अगर तुलना की जाए इससे तो उनमें ये क्या है कि 11% की जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये दो है कि 4% की जो कमी है वो पिछले महीने की वजह से है, और जो 11% की जो ग्रोथ है वो पिछले वर्ष की तुलना में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो शहरी सहकारी बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जो शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को इसने लागू किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को भारत में शहरी सहकारी बैंकों जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए 4 स्तरीय संरचना को अधिसूचना इन्होंने दी है। इससे पहले भारत में जो यूसीबी था, यूसीबी का क्या है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूसीबी को आरबीआई द्वारा 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। अभी क्या है कि इसमें 4 स्तर बना दिए गए हैं। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम लोग देखते हैं वो है चिपको आंदोलन से संबंधित। तो चिपको आंदोलन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? वो उत्तराखंड में हुआ था। किसके लिए हुआ था? जो ट्रीज हैं उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। ठीक, वहाँ के जो रीजन की महिलाएं थी उनके द्वारा चिपको मूवमेंट चलाया गया था। ठीक, और इसके चिपको मूवमेंट के जो नेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उसको याद कर रखिएगा। तो चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब है, अभी लिखी गई है। तो उसको क्या दिया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार इस पुस्तक को दिया गया है। इसलिए ये जो न्यूज़ है वो आई है। तो अब इस न्यूज़ के आने की वजह से क्या है कि अब चिपको मूवमेंट जो है वो करंट में आ चुका है। तो इस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं चिपको मूवमेंट से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि चिपको मूवमेंट कब हुआ था, और उसके चिपको मूवमेंट के जो नेता थे उसका तो मैंने नाम बता ही दिया। तो आप लोग ये बताइए कि वन संरक्षण के लिए जो लोकप्रिय अभियान था चिपको मूवमेंट, उन पर आधारित एक किताब थी, उसको कमला देवी चट्टोपाध्याय नायक 2022 का विजेता चुना गया है। और ये जो किताब है वो इतिहासकार जो थे, जो वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई थी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो आज के इस करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है? ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।